एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्रैवल ब्लॉग गाइस। तो निकल चुका हूँ मैं अपने लॉन्ग राइड के लिए। साल के ख़त्म होते ही एक लॉन्ग राइड हम लोग ने प्लान किया और या प्रिपरेशन जैसे कि आपने देखा सब कुछ हो चुका है। अभी सिर्फ निकलना है और मेरे को ज्वाइन करने वाला है रॉबर्ट और उसकी वाइफ और पलश। तो अभी मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ पलश के यहाँ पे, बिकॉज उसके यहाँ पे अभी तक वो उसने सब सामान शायद से लाया नहीं है। रॉबर्ट का तो ऑलमोस्ट रेडी हो गया, वो उसके वाइफ के साथ आ जाएगा फटक से वहाँ पे। पलश यहाँ पर है, थोड़ा बहुत सामान लगाना है। एक्चुअली ये टॉप बॉक्स का जो लॉक है ना वो टेढ़ा हो गया है, वो इसी पे करना है, बाकी तो कुछ नहीं है। थोड़ी देर में सब सेट करके निकलते हैं हम लोग। ऑल सेट। अभी यहाँ पे थोड़ा लाइट कम है, पलश वहाँ पे गए, रॉबर्ट और रॉबर्ट की वाइफ है यहाँ पर। तो सब रेडी हो चुका है एंड वी आर अबाउट टू लीव। कितना टाइम हो रहा है देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल से 12 बज के गए। अब डायरेक्ट पनवेल जब पहुँचेंगे ना, पनवेल में पलश पे पाटा के यहाँ पे जब पहुँचेंगे तब मैं आपको बताता हूँ कि कैसा क्या होने वाला है प्लान। हे गाइस, सो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं पलश पे पाटा के यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हो रॉबर्ट, नीतू एंड पलश वहाँ पे खड़ा है। अभी यहाँ से अपने को सीधा सीधा जाना है NH66 पे गोवा के तरफ। यस, हम लोग गोवा जा रहे हैं बाय द वे। तो यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हैं एंड टाइम कितना हो रहा है रॉबर्ट? 122 टाइम उतना हो रहा है। लेट्स सी कितना टाइम लगता है। यूजुअली देखने गए तो वो निकलने का टाइम हम लोग का एक्चुअली 10:30 11 11:30 के आसपास का था, बट 12 के बाद हो गया टाइम, सब रेडी वेडी होके सब। अभी वहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली दोपहर के 12 से पहले शायद हम लोग पहुँच सकते हैं। लेट्स सी अभी कितना किलोमीटर हुआ है डोंबिवली से यहाँ, अगर देखने जाए तो 43.6 किलोमीटर्स। नए बोल के 450 किलोमीटर अपने को चलाना है अभी। सो गाइस, अभी हम लोग पलश पे फाटा क्रॉस कर चुके हैं एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स वड़कल नाका। ज़्यादा मैं ब्लॉग नहीं करूँगा बिकॉज यहाँ पे लाइटिंग थोड़ा कम है, आप जैसा कि देख सकते हो। यहाँ पे मतलब स्ट्रीट लाइट्स एंड ऑल नहीं है। सिटी आएगा तभी आपको स्ट्रीट लाइट यहाँ पे देखने मिलेगा। तो एज सच कुछ इतना बताने जैसा है नहीं, और रास्ते भी एकदम स्मूथ ही रहने वाले हैं ज़्यादा करके। बट कुछ भी अपडेट रहेगा ना रिलेटेड टू द हाईवे, जो भी कुछ है वो मैं डेफिनेटली बताऊंगा। और शॉर्ट्स में मैं काफ़ी सारे इंफॉर्मेशंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, वो भी डेफिनेटली देख लेना जब अपलोड होगा। तो नोटिफिकेशन बेल आइकन सब जो है वो चालू करके रख लेना, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा क्या क्या इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ। सो या लेट्स गो गोवा। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं नागोटने एंड ये देखो टेम्परेचर देखो 18 डिग्री है और सुबह का नियरली 3 बजने आ चुका है। क्या है हालत सबका देख लो। नीतू को भी एकदम ठंडी लग रहा है। पलश अपडेट ठंडी। रॉबर्ट फोटोशूट में बिजी है वहाँ पे, बट है भाई एकदम ठंडी है। अभी मैं थोड़ा विंड शीटर पहन लूँगा थोड़े टाइम में, बस ठंडी तो है बस। गाड़ी चला रहे थे तभी तक ठंडी नहीं लग रहा था, बट अभी रुके यहाँ पे तो ठंडी बजना चालू हो गया। इसके लिए मैंने तो विंड शीटर पहन लिया। पलश भी कुछ जुगाड़ ढूंढ रहा है उसका। क्या करने का करके कपड़ा ढूंढ रहा है, कपड़ा है क्या करके अंदर, फिर उस हिसाब से देखेंगे। अभी हम लोग मानगांव में है एंड यहाँ पे एक्चुअली पलश पानी का बोतल लेने के लिए रुका है। और मजबूत ठंडी है, बट मेरे को नहीं लग रहा है, और रॉबर्ट को भी नहीं लग रहा है करके बोल तो रहा है वो। ठंडी नहीं है बोलता, इतना नहीं लग रहा है, बट है ठंडी भैया। यहाँ पे फॉग है पूरा। टेम्परेचर तो इसमें तो 19 डिग्री दिखा रहा है, बट 19 डिग्री जैसा लग तो नहीं रहा है। पलश ने कुछ नहीं पहना है एक्चुअली, है ना? कुछ पहना है क्या? सिर्फ ये अपना रेन लाइनर या कुछ तो पहना था ना, विंटर लाइनर पहना है भाई ने। चलो थोड़ा एनर्जी ड्रिंक मारते फिर निकलते। सो गाइस देखो, ये देखो फुल फॉग है। अभी वो कैमरा में कितना दिख रहा है पता नहीं, बट रॉबर्ट को आगे रखा है बिकॉज उसका वो येलो लाइट है, अपना ऑक्स लाइट में येलो फिल्म है, तो इसके लिए थोड़ा आगे रखा है उसको। हल्का फुल्का दिख रहा है, बट ज़्यादा हम लोग स्पीड मेंटेन नहीं कर रहे बिकॉज यहाँ पे कैसा है डाइवर्शंस रह सकते हैं आगे यूजुअली। हाँ नहीं वो ठीक है। आराम से चलाते रहो, पीछे 4 व्हीलर वाला भी अपने भरोसे पे।
फर्स्ट स्टॉप लिया है, फ्यूल ब्रेक लिया है भारत पेट्रोलियम के यहाँ पे। और सब लोग यहाँ पर ठंडी में एकदम काँप रहे। ठंडी अच्छा खासा है, नियरली 16 डिग्री है और सुबह के 6 बज रहे। एंड हमारा वहाँ का अराइवल टाइम कितना बजे का था अभी? 12:30। ओके, आधा घंटा बढ़ते जा रहे हैं जितना ब्रेक ले रहे हैं उस हिसाब से। सनराइज़ बेसिकली शायद 7 बजे के बाद ही होगा। अभी देखो 6 बजे कुछ ऐसा है। चलो राइड स्टार्ट करते, नहीं तो और लेट हो जाएगा। सो गाइस, अभी हम लोग हैं परशुराम घाट में। यहाँ से लेफ़्ट साइड से ऊपर जाता है परशुराम मंदिर की ओर, जैसा कि मैं प्रीवियसली रील्स एंड शॉर्ट्स एंड ऑल सब बनाया था, अगर आपने देखा होगा तो। अभी हम लोग चल रहे हैं चिपलून की तरफ एंड सुबह का बज रहा है 7। सनराइज़ हो चुका है। तो किलोमीटर ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर हो चुका है। मोर 250 किलोमीटर्स टू गो। चलो चलते। एंड यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट क्या है मालूम है इस घाट का? राइट साइड में व्यू। अभी कैमरा में इतना आपको दिखता नहीं होगा, बट पूरा फॉग से भरा हुआ है और उसके पीछे पहाड़ है और वो बीच में जो फॉग है वहाँ पे नदी है। मतलब ऐसा लगेगा कि पूरा पेंटिंग किया हुआ है ये सेक्शन, बट है नहीं पेंटिंग किया हुआ, पूरा फॉग है। पूरा ऐसा एक लाइन पट्टा बन गया है। भाई साहब थोड़ा रिलैक्स लग रहा है बिकॉज फॉग, ठंडी अच्छा खासा था। काफ़ी हद तक इसने अपना जो झील का विंड शीटर है उसने अच्छा खासा ये किया, ठंडी को आड़ाया। बट फिर भी सुबह का एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है, कैसा अपन अपना स्पीड ज़्यादा मेंटेन कर सकते पहुंचने के लिए। अभी है वेटकोन में एंड यहाँ पे हम लोग ने हॉल्ट लिया है नाश्ता करने के लिए सुबह का। वाला एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत डेंजर था, बहुत ज़्यादा फॉग था और बहुत ज़्यादा ठंडा। पूरा हाथ अकड़ गया है। हाथ भी अकड़ गया और वो फॉग के वजह से ना कपड़ा भी भीग गया है हमारा। पैंट बींट है ना गिला हो रहा है। तो अभी जाके थोड़ा धूप निकला है यहाँ पे मस्त पे की, तो हम लोग रुके थोड़ा ये करने के लिए, धूप लेने के लिए, सनबाथ के लिए। फिर उसके बाद अभी नाश्ता भी हमारा, हाँ मेरा तो आ गया है, अभी इन लोग का आना बाकी है नाश्ता। फिर नाश्ता करके निकलेंगे, देखते हैं और कितना टाइम लगेगा। अभी तो मेरे ख्याल से 1 बजे के बाद ही पहुँचेंगे शायद से हम लोग गोवा, क्योंकि रुक रुक के जा रहे हैं ना, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है ज़्यादा। रॉबर्ट और उसकी वाइफ अंदर ही है, हम लोग थोड़ा बाहर रुक के धूप का ये ले रहे, मज़ा ले रहे। बाकी हमारी गाड़ी यहाँ पर पार्क्ड है पूरा। गाड़ी वैसे तो परफॉर्मेंस तो काफ़ी बढ़िया दिया है। माइलेज के मामले में अगर बोलने जाओ E20 के हिसाब से तो जैसा पहला देता था वैसे ही दिया है, कुछ अलग मतलब ड्रॉप ऐसा मुझे तो नहीं लगा। बट देखेंगे अभी और कितना क्या है करके। एक फ्यूल स्टॉप तो हम लोग ने लिया राइड स्टार्ट होने के बाद, अभी शायद से थोड़ा आगे जाने के बाद लेना पड़ सकता है। संगमेश्वर के आगे टू लांजा थोड़ा रास्ता ख़राब रहेगा, पाली साइड का सब वो घाट का रास्ता, उसका काम अभी तक हुआ नहीं है। सो वो एक हम लोग को पैच मिल सकता है। बाकी तो ठीक है, कवर करने जैसे ही रास्ता है। जैसे कि आप देख सकते हो पूरा घाट एकदम एक नंबर लग रहा है, पूरा माउंटेन व्यू के साथ। और कुछ राइडर्स लोग हमें मिले अभी, हम लोग जहाँ पे नाश्ता कर रहे थे। आई थिंक कावासाकी का ग्रुप था, पूरा कावासाकी की बाइक थी, वर्सस एंड ऑल। तो सेम उनके साथ भी वही स्टोरी था कि IBW का उन्होंने ये किया, बुकिंग किया, बट IBW शिफ्ट हो गया पचगनी में, तो उस वजह से प्रॉब्लम हुआ उनका भी। बुकिंग एंड ऑल कैंसिल नहीं हो रहा था, 100% पैसा उनका भी जाने वाला था। तो हमारा भी सेम स्टोरी है। IBW का हमने रिफ़ंड ले लिया एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स गोवा, बिकॉज दोस्तों के साथ भाई गोवा का ट्रिप कभी भी कंप्लीट नहीं होता। दैट्स वाई उसे हम पहले एग्जीक्यूट कर रहे हैं। IBW तो हर साल आने ही वाला है वैसे तो, सो वो देख लेंगे बाकी का बाद में अगले साल। फ़िलहाल लेट्स हेड टुवर्ड्स गोवा।
संगमेश्वर क्रॉस किया एंड मैंने एक्चुअली कैमरा माउंट किया था ना, वो निकाला मैं बिकॉज यहाँ पे रास्ता ख़राब है और अपना जो हैंडल बार माउंट है वो थोड़ा पतला सा है, दैट्स वाई। तो संगमेश्वर के थोड़े आगे आने के बाद आपको रास्ता ऐसा ख़राब मिलेगा, डाइवर्शन है, और ये कहाँ तक है वो अभी अपने को देखना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे पूरा काम बचा हुआ है, हुआ नहीं है कंप्लीट इधर सब। संगमेश्वर तक अगर आप आते रहोगे तो सुकून भरा इसमें आ सकते हो, आप आराम से आ सकते हो, बट संगमेश्वर के बाद जो रास्ते का कंडीशन है कुछ इस तरह है। अभी ये कहाँ तक रहेगा वो देखना पड़ेगा। जहाँ तक मुझे मालूम है लांजा तक है शायद से, बट इतना ख़राब नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत डाइवर्शन एंड ऑल रह सकता है। बिकॉज हम लोग ने लास्ट टाइम संगमेश्वर बस स्टैंड के यहाँ से डिटूर लिया था, अंदर से गए थे हम लोग। सो ये देखो ये है संगमेश्वर बस स्टॉप लेफ़्ट साइड में यहाँ पर, और बस स्टॉप के बाजू से ये रास्ता जाता है। लास्ट टाइम हम लोग यहाँ से ही गए थे, ये वाले रास्ते से गए थे। ये वाले रास्ते से जाओगे तो कंप्लीट डिटूर होकर लांजा के यहाँ से निकलोगे तो रोड थोड़ा अच्छा मिल जाता है, बट थोड़ा लंबा पड़ता है। यहाँ से नहीं गए हम लोग, तो अभी हम लोग सीधा जाएंगे। अभी लेट्स सी आगे का रास्ता कैसा है। ये वाला रास्ते से मैं लिटरली मैं बोलूँ 2014 में 2014 में मैं इस रास्ते से गया हूँ। तभी का तो कंडीशन भाई साहब एक नंबर था, मतलब एक्चुअली ऐसा बोलने गया तो यहाँ का रास्ता, बिकॉज तभी हमारे साइड में मतलब पनवेल से जो रास्ता सब बनने स्टार्ट हुआ था NH66 का पलसपे फाटा से, वो रास्ते का सब काम चल रहा था। और ये रास्ता तभी कोहरा का कोहरा था, मतलब जैसा 2 वे वाला रोड रहता है ना स्टेट हाईवे, वैसे का वैसे ही था। तो यहाँ पे कुछ ख़राब नहीं था। अभी ये रास्ता बनाने लिया है तो वैसा पूरा रोड का वाट लगा हुआ है। तभी हम लोग संगमेश्वर से थोड़ा आगे आ गए, जैसा मैंने आपको अपडेट दिया, और रास्ते का कंडीशन देखो ऐसे ही है। पूरा रोड का एक्चुअली काम ही चल रहा है। और यहाँ पे है ना थोड़ा है ना आप मैप लगा के ही आना, मैं तो बोलूँगा, अदरवाइज़ प्रॉब्लम क्या होगा, आपका रास्ता शायद से चूक सकता है। बिकॉज बोर्ड सब है ना थोड़ा आगे पीछे ऐसा यहाँ पे था। देवरुख का जो रोड है ना पुणे उस साइड कोल्हापुर जाने वाला, वो और इस साइड आने वाला रत्नागिरी जाने वाला रोड थोड़ा है ना पास में है, और वो जो बोर्ड भी है वो बीच में लगा है, तो कंफ्यूज हो जाओगे कि किधर जाना है करके। तो वो ज़रा देख के आना। अभी हम लोग को मालूम था करके हमने टर्न मार लिया है, आगे आके हम लोग रुके हैं ऐसे। यहाँ पे सब लोग रुका है, पलश यहाँ पर है और रॉबर्ट इधर है पीछे। सो टाइम एक्चुअली हम लोग का थोड़ा बढ़ गया, अभी ब्रेक ले के जा रहे करके। क्लाइमेट तो भाई साहब क्लाइमेट बढ़िया था, बट रात के टाइम पे उतना ही ठंडी भी था। अभी वो थोड़ा बैलेंस हो रहा है धूप के वजह से, फिर भी प्लेजेंट क्लाइमेट है, मतलब इतना भी ऐसा गर्मी कुछ लग नहीं रहा है। अच्छा खासा आप चला सकते हो सुकून भरा इसमें। तो अभी देखते हैं कैसा है आगे। थकावट तो इतना हो नहीं रहा है, बट थोड़ा क्या है, हेलमेट थोड़ा मेरा ब्रेक इन करने का बाकी है ना, तो कभी कभी एक कान का दुख रहा है, कभी कभी एक कान का हल्का फुल्का दुखना स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए थोड़ा ब्रेक लेके उसको एडजस्ट करना पड़ रहा है। वी आर स्टिल एट महाराष्ट्र राइट नाउ, और यहाँ से अराउंड 70 किलोमीटर्स है अपना गोवा और महाराष्ट्र बॉर्डर। हम लोग बेसिकली सावंतवाड़ी के अंदर से जाएंगे, बिकॉज हम लोग का स्टे आरंबोल के यहाँ पर है, दैट्स वाई। तो यहाँ पे हम लोग रुके थे, पलश वहाँ पर है, गाड़ी अपनी यहाँ पर है, देख लो मस्त में गोनी लगा के फुल सेट किया हुआ है। एंड अभी कितना मेरे ख्याल से नैने बोल के 1.5 घंटे का रास्ता है, तो हम लोग बेसिकली आराम से ही जा रहे हैं। ऐसा कोई रिकॉर्ड बनाने के हिसाब से नहीं जा रहे कि भाई 10 घंटा गूगल मैप दिखा रहा है तो 10 घंटे में पहुंचना है या 11 घंटे में पहुंचना है, अपने हिसाब से जा रहे। और ऊपर से फॉग भी था मानगांव के आगे, पूरा मजबूत वाला फॉग था। लिटरली मेरे ख्याल से सुबह के 9 बजे भी हम लोग को फॉग मिल ही रहा था, इतना डेंजर वाला मतलब ये था। बट ठीक है, मैनेजेबल था, ठंडी गर्मी सब चल रहा था, तो एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस भी मिला। सीन ऐसा हो रहा है अभी, हमने जब भी घर से देखा था तो नियरली किलोमीटर 500 किलोमीटर समथिंग था। अब 500 किलोमीटर के हिसाब से देखने गया तो नैने बोल के 20 किलोमीटर रहना चाहिए, बिकॉज हमारे ऑडियो में 480 किलोमीटर हुआ है। बट अभी हमारे ऑडियो में 480 है, बट मैप में ना 50 किलोमीटर और दिखा रहा है। पहला तो लगा कि मेरा स्पीडोमीटर ख़राब है या फिर कुछ गड़बड़ है,
बट यहाँ पे पलश का भी वही दिखा रहा है। तेरा कितना किलोमीटर है? उतना ही है, 480। सबका एक्चुअली 480 है, बट पता नहीं क्यों इतना किलोमीटर बढ़ते जा रहा है। जो रूट बोला था वही रूट हम लोग ने फॉलो किया है। कंप्लीट NH66 में ही आए हैं हम लोग, कोई अलग रूट लिया नहीं है। फिर भी और 50 किलोमीटर दिखा रहा है अभी। हमारे साथ अन्याय हुआ है। अन्याय भाई साहब पूरा राइडर्स लोग इतना दिख रहा है ना, मेजॉरिटी है ना GSE है, 1200-1300। फाइनली वी विल बी क्रॉसिंग बॉर्डर नाउ, महाराष्ट्र गोवा बॉर्डर। गोवा एंटर करेंगे अपन एंड हमारा डेस्टिनेशन नियरली 15 मिनट दूर है। तो अभी या पलश और रॉबर्ट दोनों आगे गए एक्चुअली, और मैं एकदम आराम से आ रहा हूँ। मेन क्या है, ये गांव के अंदर का रास्ता है, तो यहाँ पे थोड़ा धीमी से ही आप चलाओगे तो बेटर है, बिकॉज गाय ये सब ऐसा घूमता रहता है बीच बीच में, तो वो एक टेंशन था, इसीलिए आराम से चला रहा हूँ मैं। एंड लेट तो भाई साहब बहुत ही लेट हो गया है, 4 बज चुका है एक्चुअली, 4 बज चुका है। सो या बट एंजॉय करके हम लोग आ रहे हैं, ज़्यादा कुछ ऐसा एकदम घाई गड़बड़ी करके नहीं आए, बिकॉज नीतू का भी फर्स्ट टाइम है इतना लंबा ट्रिप, तो थोड़ा आराम से ही आना था। मेन क्या, ठंडी भी था मेन, वो भी एक सीन था। फिर गर्मी जैसे बढ़ गया तो भाई साहब बहुत ही ओवर गर्मी होने लग गया। तो या ऐसे एक पतला सा ब्रिज है, जहाँ तक मेरे को याद है, वो ब्रिज से ही क्रॉस करके हम गोवा एंटर मारेंगे। देखते हैं पुलिस चेकिंग एंड ऑल होता है नहीं होता है, क्या सिनेरियो रहेगा करके वहाँ पर। यूजुअली तो रहता नहीं है, कभी कभी, बट बोल नहीं सकते। ये देखो, ये है गोवा बॉर्डर। सिंधुदुर्ग पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस हमारे, और जैसे आप ब्रिज क्रॉस करोगे तो उस बाजू में होगा गोवा पुलिस, वहाँ का बॉर्डर होगा। तो ये एक प्रॉपर ब्रिज है। अभी हम लोग इतने बार एक्चुअली आरंबोल आए थे, पहले सब गोवा आते थे तभी, पर मेरे को ये नहीं ठीक से मालूम था कि भाई आरंबोल से पास में है महाराष्ट्र बॉर्डर। हमेशा ऐसा लगता था कि भाई कोई और ही रास्ता होगा, बट जब भी हमने स्टे लिया था आरंबोल में और वहाँ से हमने चेकआउट किया था, तभी हमें समझा कि भाई साहब नज़दीक है बॉस, बहुत नज़दीक है। So finally guys, we are in Goa right now. Finally. So actually मैंने प्रीवियसली मेरा थोड़ा पेट्रोल कम था करके मैंने सिर्फ 200 का ही भरा पेट्रोल कुड़ल में, बिकॉज सीन कैसा था, अगर फुल करता था ना तो मतलब नहीं था। यहाँ पे वैसे भी सस्ता है ना गोवा में पेट्रोल। सो गाइस फाइनली वी हैव रीच्ड आरंबोल एंड अभी हम अपने होटल के यहाँ पे जा रहे हैं। टाकी फुल कर दिया है यहाँ पे मैंने आरंबोल में ही, फिर कैसा बाद में मगजमारी पालने का नहीं है अपने को, पेट्रोल भरने का एंड ऑल, तो पहले फुल करके ले लिया। और ये पलश रॉबर्ट इन लोग तो नुस्सा भागते जा रहे, वहीं तक गए रहेंगे उन लोग। भाई साहब फुल रश है यहाँ पे। तो गाइस फाइनली वी हैव रीच्ड आरंबोल और ये हमारा रूम है एक्चुअली। सो व्लॉग ख़त्म करने से पहले इन लोगों का एक्सपीरियंस पूछ लेते हैं। पहले तो नीतू का एक्सपीरियंस पूछ लेता हूँ कि कैसा है करके, फर्स्ट टाइम राइड। हाँ, फर्स्ट टाइम लॉन्ग ड्राइव, बहुत टायर्ड हो गई हूँ मैं और फुल ड्रेन्ड एंड एग्जॉस्टेड। नेक्स्ट टाइम आएगी नहीं आएगी क्या है? लग तो नहीं रहूँगी 12 घंटे का राइड 16 घंटा हो गया। नहीं, ब्रेक भी उतना ही लिया ना रॉबर्ट हिमालयन के साथ फर्स्ट है ना? हाँ, हिमालयन के साथ फर्स्ट राइड है। कंपैरेटिव टू NS जो पहले मैं चलाता था, बहुत कंफर्टेबल राइड था। जो अनकंफर्टेबलनेस पहले था वो सब नहीं लगा मेरे को इतना कुछ, बट फिर भी सन के वजह से, गर्मी की वजह से, रात को ठंडी की वजह से एग्जॉर्शन तो हुआ है सॉलिड वाला। एंड अभी है 3-4 दिन रिफ्रेश करने के लिए खुद को, देन फिर से अगेन राइड बैक होम।
घर पे भी जाना नहीं, इसमें तो अभी कैसा है कि रात सुबह दोपहर सब हम लोग देख लिए। राइड का हाँ मतलब ही था ऐसा कि सब देख लेंगे हम सुबह रात ही। पहुँचे वो नसीब है, लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा था ठंडी का। और एक साल तक हम लोग अभी फॉग नहीं देखने वाले, और बस हो गया फॉग। ज़्यादा ही देख लिए। खत्म। से ज़्यादा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था हिमालय। बाइक का तो एक्सपीरियंस तो अच्छा ही था, लेकिन क्लाइमेट का खतरनाक। और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, ये मेरे ख्याल से 9 साल, ऑलमोस्ट 9 साल हुआ रहेगा ना। लास्ट हम लोग तीनों ने जो राइड किया था गोवा में, गोवा के लिए, वो पुणे से किया था जब हम लोग MBA के लिए थे वहाँ पर, और उसके बाद डायरेक्ट अभी 25 में कर रहे। तो नियरली 9 साल हो चुका है ये इसको। तो 9 साल बाद पूरा प्लान बना गोवा का और फाइनली एग्जीक्यूट हुआ। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारा आया जो मेन इवेंट के लिए आए थे वो तो गए ही, गोवा में ही नहीं है वो इवेंट, बट गोवा एक्सप्लोर करके जाएंगे हम लोग। चलो ठीक है, ये वाला ब्लॉग आप बताओ कैसा लगा। जितना हो सका मेरे से मैंने उतना कवर करने का कोशिश किया। आई होप सो कि आपको ये वाला ट्रैवल वीडियो पसंद आया होगा। एंड आपको पता है ड्रिल क्या करना है, लाइक शेयर एंड कमेंट करना है। नए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। एंड एज ऑलवेज गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस ब्लॉग। सी यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, बाय।